खम्बागणी दोस्तों, आज ये हमारा रोगमुक्त चैलेंज का डे 27वां है और आज अपने मंडे 4 जनवरी है। ठीक है? ये वीडियो आपको सुबह मिलता है जस्ट 7 बजे। आज अपने इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए योगाभ्यास करेंगे और आज के दिन मैंने ये पूरी ब्रह्मचार्य की जो पुस्तक है, ब्रह्मचार्य कब, क्यों और कैसे, इस पुस्तक को पूरा रीड कर लिया अच्छे से और इसका एक डिटेल वीडियो आपके कमेंट के अनुसार आपको दे दूँगा। अभी 1-2 दिनों में। बाकी मैं इसका ना फिर से मेरे जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तब मैं लाइव आने की मेरे को मतलब परमिशन मिल जाएगी। यूट्यूब के अंदर क्या होता है, 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते, तब तक आप लाइव नहीं आ सकते। तो सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है, 50 सब्सक्राइबर तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 50 सब्सक्राइबर हो जाए। फिर मैं एक पूरी डिटेल से ब्रह्मचार्य के अंदर जो बता रखा है, पुस्तक को कैसे पढ़ना है, बाकी पुस्तक के अंदर जो-जो चीज़ें बता रखी है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लेलिस्ट के माध्यम से जो जो चीज़ें इस अध्याय के अंदर है, जैसे कि अपने ब्रह्मचार्य का अध्याय पढ़ते हैं तो गृहस्थ जीवन में कैसे-कैसे रहना चाहिए, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। उनको वीडियो के माध्यम से उसके साथ प्लेलिस्ट के अंदर अटैच करके एक सिस्टमैटिक तरीके से बना देंगे, ताकि आपकी रुचि और ज़्यादा बढ़े और आप इस पुस्तक के अंदर जो बता रखे हैं उसको अपने जीवन में अच्छे से उतार पाओ। तो यही कोशिश है, मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है। मेरे को लगभग 27 से 1 दिन हो गए इसको पढ़ते हुए, आज कंप्लीट हो गई। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और जब से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, जस्ट इसको आदि पढ़ कुछ मतलब है, गृहस्थ आश्रम से मैं कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम से जब से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, जो चीज़ें बता रखी है, जो मेरे समझ में आई, मैंने ग्रहण की, उसे कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे से फॉलो हो रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको इस मेरा बस इतना ही मकसद था कि मैं इसको पढ़ूँगा और ये नहीं था कि मैं फॉलो करूँगा। बस एक मन में था कि अच्छी चीज़ें हुई तो ग्रहण कर
सॉरी, माफी चाहते हैं पर क्या कर सकते हैं, अब ये समय तो निकल गया, माइक ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। चलो अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसे 3 बातें बताई, 3 बात का ध्यान रखना जो भी नए हैं। पहला कि सांस को लंबा और गहरा लेना है, मतलब नाक सांस को नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, आंखें बंद करते हुए योगा को महसूस करना है, जिससे आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा योगा का। तीसरी बात, जब रिलैक्स का बोलूं तब लंबी गहरी सांसें लेनी है 1-2 बार, ठीक है, और फिर अपने नेक्स्ट अभ्यास को आरंभ कर देंगे ध्यान मुद्रा में बैठते हुए, ठीक है। अब अपने गर्दन को ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे करेंगे, 5 बार अभ्यास करते हैं इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। गर्दन को कंधे के साथ टच करेंगे, ओके। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 2, 3, रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 3, ओके, रिलैक्स। अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर नीचे, चेंज करते हैं, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हथेली पूरे पंजे को खोलते हुए, हाथों के पंजे को खोलते हुए ऊपर नीचे, ओके। हाथों को सीधा करेंगे, हथेली ऊपर की तरफ, कंधों के साथ टच करेंगे 5 बार, 1, हम्म, हम्म, 5, ओके। इस तरीके से अपने सीधा कर देंगे इनको ऊपर की तरफ, 1, नीचे 2, ओके। इनको अब सकत चालन का अभ्यास करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 ज्यादा भी कर सकते हो। अब एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। थाली बजाएंगे इस तरीके से आगे पीछे करते हुए, 1, 2, 3, महसूस करो आंखें बंद करके सांस को लेते हुए,
ओके, रिलैक्स। कोई अगर इस तरीके से बैठ के करने में असक्षम है तो वो कुर्सी पर बैठ के योगाभ्यास कर सकता है। करना ही पड़ेगा अगर रोग से मुक्त होना चाहता है तो। हाथों को इधर करेंगे, ऊपर इस तरीके से ताली बजा के, नीचे इस तरीके से। देख लो, इस तरीके से अभ्यास करते हैं अपने, आंखें बंद करके। रिलैक्स। पीछे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15। ओके, रिलैक्स। अब अपने लेट कर करने वाले अभ्यास करते हैं। बैठ के करने वाले सिर्फ एक बटरफ्लाई कर लेते हैं फिर अपने, क्योंकि फिर ये अपने भूल जाते हैं। तो फिर लेट के करने वाले अभ्यास स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर पता नहीं चलता। इस तरीके से पैरों को सटा लेंगे, नितंबों के पास एकदम बिल्कुल सटाकर इंटरलॉक करेंगे हाथों को। पैरों के पंजे के नीचे इस तरीके से देंगे और अपने जो कोहनियां है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ लाते हुए पैरों को अब ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। ओके, अब इस तरीके से हाथों से पुश करेंगे, पैरों को जमीन की ओर पुश करेंगे इस तरीके से, दबाव देते हुए दोनों कोनियों से। ओके, अब हाथों को पीछे करते हुए पैरों को सटा के रखेंगे। हाथों को पीछे किया, पैरों को फिर ऊपर नीचे। ओके, योगाभ्यास चेंज करते हैं। लंबी गहरी सांसें। अब जमीन के ऊपर लेट जाएंगे अपने। ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। शरीर को पूरे को ताड़ेंगे इस तरीके से, हाथों को पीछे करते हुए पूरा एकदम जॉइंट बनाते हुए। खड़े हो जाओ, यहीं ऐसे बैठ के करेंगे कौन सा अभ्यास। इस तरीके से पैरों को पहले ऐसे थोड़ा और पीछे आता हूं मैं। ओके, पंजों को आगे करेंगे, सांस को छोड़ेंगे बाहर, अंदर करेंगे, सांस को लेंगे अंदर। सिर्फ पंजे को। पूरे पैर को।
ओके, अब पैरों को राइट लेफ्ट घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज, पैर को अंदर बाहर, अंदर बाहर, ओके। अब अपने लेट जाएंगे, थोड़ा सा और पीछे करता हूँ ताकि मेरे पैर अच्छे से दिख पाए। आय हाय, पूरा एकदम रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांसें, ओके। पूरी बॉडी को ऐसे स्टिल कर दो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें बंद। पहले अपने कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपने शीतलीकरण का अभ्यास करते हैं। आज कोई नया, कुछ नया करते हैं। और तो हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखो, बॉडी को एकदम पूरा रिलैक्स छोड़ दो, पूरा ढीला छोड़ दो, सांसों को महसूस करो। आपको महसूस हो रहा होगा कहाँ कहाँ आपके दर्द है, दर्द को महसूस करो। दर्द महसूस नहीं हो रहा तो बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए एकदम स्थिर हो जाओ। सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करो, महसूस करो सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। ओके, आंखें खोल लो, एकदम पैरों को सीधा कर लो, पूरा धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में आ जाओ, नॉर्मल अवस्था में। आपको कहीं जकड़न महसूस हो रही है तो उसे रिलैक्स कर लो। जैसे मेरे को पैर में हल्की सी जकड़न महसूस हो रही है तो आगे पीछे इसको हिलाकर थोड़ा रिलैक्स कर लो। ओके, अब अपने करेंगे पैर, पैरों के अभ्यास। पहले पैर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, होल्ड रखेंगे फिर 10 सेकंड तक, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। राइट पैर से अभ्यास करते हैं। एक, जितना ऊपर उठा सकते हो उतना वो पैर ऊपर उठाओ। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, होल्ड, रिलैक्स। राइट पैर के साथ राइट पैर को उठाएंगे, रिलैक्स। सेम अपने लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, रिलैक्स। राइट पैर को उठा के क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार,
अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। ओके, रिलैक्स। अब राइट पैर के अभ्यास कर लिया। अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट पैर को उठाएंगे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 बार क्लॉकवाइज। आपको मन मन में करना, 5 बार अपने क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जितना लंबा चक्कर ले सकते हो उतना लंबा चक्कर लो। 5, रिलैक्स। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 3, 5, ओके, रिलैक्स। अब आपको दोनों पैरों को उठाना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, शाबाश। 2, गुड। 3, 4, 5, रिलैक्स। ओके, अब उन्होंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। 1, 1, 2, 3, 4, 5। इस अभ्यास को करने में आपको जोर आएगा, असहजता महसूस हो सकती है, इतना तो सहन कर सकते हो आप। अगर ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो इसे सहन मत कीजिए, इस अभ्यास को स्किप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। ओके, थोड़ी देर तक अपनी पिंडियों को इस तरीके से पीट लो। रिलैक्स। अब आपको पैर को लेके आना है, सांस लेते हुए यहाँ लेके आओ, होल्ड कर रखो, फिर सांस 10 सेकंड तक होल्ड रखो, फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को पीछे ले जाना वापस। इसी तरीके से अपने 5 बार इसका अभ्यास करेंगे, 5 बार लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, 5 बार राइट पैर के साथ करेंगे। पहले लेफ्ट पैर से स्टार्ट करते हैं। होल्ड, रिलैक्स। राइट पैर के साथ, रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ, रिलैक्स। राइट पैर के साथ, ये दूसरी बार अभ्यास है। रिलैक्स। 3, लेफ्ट पैर के साथ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, एक पैर फेस के साथ किया, एक पैर मतलब इन पहले लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, राइट लेफ्ट, इस तरीके से। एक इस तरीके से भी करते हो कि 5 के 5 स्टेप लेफ्ट पैर के कर लिए, फिर 5 के 5 राइट पैर के कर लिए। 4, रिलैक्स। 5 के 5 कर लिए, अब 5 राइट पैर के साथ, होल्ड, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। 4, रिलैक्स। होल्ड, रिलैक्स। ऐसा कोई अभ्यास मत करो जिससे आपके दर्द ज्यादा बढ़े। पीछे वाला अभ्यास रिपीट कर सकते हो। अगर कोई आगे वाला, जैसे ये अभ्यास किया, इस पैर में दर्द नहीं हो रहा, इस पैर के साथ किया, दर्द बढ़ रहा है, इसको वहां तक होल्ड कर लो जहां तक आपके दर्द कम से कम है। तो ऐसे नहीं ज्यादा आपको करना है मेरे को देख देख के, नहीं। मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। उस हिसाब से आपको थोड़ा, आपको ही मैनेज करना होगा, आपको ही देखना होगा कौन से योगा से आपको दर्द हो रहा है, कौन सा कितना करना है। बाकी योगाभ्यास यही करना है जिसको भी कमर दर्द है उनको, ठीक है। वो आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को उठाओ, राइट पैर को पकड़ो, सॉरी, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लो, ठीक है।
और इस तरह उंगलियों में फंसा लो इनको, इंटरलॉक कर लो इस तरीके से करके। फिर इसको इस तरीके से राइट साइड पुश करना है आपको, ठीक है। लेफ्ट पैर को राइट साइड पुश करना है और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रखना है, ठीक है। रख भी सकते हो, सीधा भी रख सकते हो इस अभ्यास में। और इसको करना कैसे, ऐसे सांस को ग्राइंड करते हुए नीचे लेके आ जाओ, फिर होल्डर को सांस को छोड़ते हुए फिर वापस आ जाना 10 सेकंड तक होल्ड रखने के बाद में, ऐसे। रिलैक्स। राइट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे। रिलैक्स। ओके, मैं तो इसमें इतना खो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपको कमांड भी देनी है। चलो, अभी ठीक है। अब कौन से अभ्यास करने हैं? मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा था इस आसन में। सॉरी, ठीक है। अब अपने इसका 2-3 बार अभ्यास करते हैं। इस पैर को ऐसे मोड़ के लेना है। लेफ्ट पैर, राइट हैंड इस तरीके से टेढ़ा कर देना है और अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन और हाथों का रिलैक्स स्टार्ट कर। राइट पैर इसके साथ, लेफ्ट हैंड होल्ड, रिलैक्स। राइट राइट हैंड, लेफ्ट लेग होल्ड, रिलैक्स। ओके, अब अपने दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरीके से और दोनों को ऐसे पकड़ते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे सांस को लेते हुए होल्ड, रिलैक्स। एक, फिर से होल्ड, रिलैक्स। 3, एक बार और करते हैं। होल्ड, रिलैक्स। लास्ट बार करते हैं इसको।
रिलैक्स। दोनों पैरों को इधर उधर, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे ओपन कर लेंगे, दोनों पैरों में गैप रखेंगे, कम से कम इतना गैप रखेंगे, ठीक है, 1 फुट का गैप रखेंगे घुटनों के बीच में, ठीक है। पैरों को ऐसे स्टार्ट के नहीं रखना है, थोड़ा सा ओपन करके रखना है, ठीक है। देख लो इस तरीके से, पैर दिख रहे हैं ना आपको, थोड़े इस तरीके से रखना है इसको, ठीक है। ऐसे रखो, हाथों को एकदम आलिशान तरीके से ओपन कर लेना है, पैरों को इस तरीके से जमीन से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकदम फुल रिलैक्स। खड़े हो जाओ। ये अपने 30 मिनट तक अभ्यास। अब अपने अभ्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य के अभ्यास करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठ जाना है इस तरीके से। ओके। अब अपने 1 मिनट तक कम से कम ज्ञान मुद्रा में। अरे बहुत पीड़ा हो रही है तो पैरों को चेंज करके बैठ जाओ, पर बैठना इसी आसन में पड़ेगा। और होगी, एक बार होगी, नहीं नहीं हो ना। अब आपको क्या करना है, सहन करना है। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांस को लेना है और झटके से छोड़ना है, सांस को लेना है, झटके से छोड़ना है। 30 बार लेना है इस तरीके से। रिलैक्स। अब अपने को सिद्धासन में बैठना है। सिद्धासन में बैठने के लिए अपनी जो लेफ्ट लेग है उसको ऐसे मूलाधार के पास में लेके आएंगे, ठीक है, गुद्दा के पास में इस तरीके से। ओके। और जस्ट इसके जो ये क्या बोलते हैं इसको, टेकना क्या बोलते हैं इसको, जो एडी है ना, एडी यहाँ पे ये है ना, ना बोल, इसके ऊपर एक दूसरे को इस तरीके से सटा के रखेंगे, ठीक है। टकना, हाँ, इस टकने से के ऊपर टकना आ जाएगा, ठीक है। टकना इस तरीके से आराम से बैठोगे, एक दूसरे पे इस तरीके से आया और इसको हल्का सा अंदर की तरफ दबा लोगे पंजे को। इस अवस्था में आपको बैठने का अभ्यास करेंगे 2 मिनट तक। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, मन को पूरा एकदम स्थिर करते हुए आंखें बंद करके पूरा एकदम स्थिर हो जाओ 2 मिनट के लिए।
रिलैक्स। एक मिनट तक अपने सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। ओके, रिलैक्स। हमने फिर से 1 मिनट शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, गर्दन को ऐसे सिर को नीचे करेंगे और इस तरीके से अपने योगाभ्यास इस तरीके से आए आए एकदम रिलैक्स धीरे धीरे इस तरीके से सिर को नीचे कर लेंगे, पैरों को ऊपर कर लेंगे। सिर के ऊपर किया गया आसन शीर्षासन। ओके, रिलैक्स। ये ब्रह्मचार्य के 4 अभ्यास होते हैं। ब्रह्मचार्य के अंदर योगाभ्यास के अंदर ब्रह्मचार्य के 4 योगासन होते हैं, जिसमें से अपनों ने 4 भाग होते हैं, जिसमें से अपनों ने 2 भाग कर लिए। पहले भाग के अंदर होता है कपालभाति, दूसरे भाग के अंदर 3 योगासन होते हैं। इसमें सिद्धासन, शीर्षासन और सर्वांगासन तीनों कर लिए। तो अपने करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर पहले शीतली अभ्यास कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट तक करते हैं इसको। इस तरीके से आसन में बैठ जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, सांस लेंगे अंदर और सांस लेके अंदर होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे, नाक से सांस को बाहर निकालेंगे, मुंह से सांस लेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे, मुंह से सांस लेके होल्ड करेंगे, नाक से बाहर निकालेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जीभ को बाहर निकालेंगे ऐसे। अब सांस लेंगे, सांस लेंगे तो जीभ अपने आप मुड़ जाएगी ऐसे। लास्ट बार एक बार और करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब अपने कपालभाति, अब अपने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सिद्धासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो। बैठने का यही तरीका,
एक पैर लेफ्ट पैर इसके ऊपर रख लेंगे, टखने के सीध में रखते हुए इस तरीके से बैठे। ज्ञान मुद्रा के आसन में बैठेंगे, नाक को साफ करना साफ कर लो। ओके, एक हाथ को ज्ञान मुद्रासन में, राइट हैंड अंगूठे और चिटले के पास वाली उंगली, इन दोनों उंगलियों से सांस को अंदर लेंगे, बाहर, एक नाक से सांस को अंदर लेंगे, दूसरे से बाहर निकालेंगे, फिर दूसरे से अंदर ग्रहण करेंगे, फिर पहले से बाहर निकालेंगे। एक को रोकेंगे इस तरीके से। 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए।
4 विंडो है, 1 विंडो और बाकी पड़ा है। रिलैक्स, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को। आपने आज के सारे योगाभ्यास अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब अपने करते हैं प्रार्थना। लंबी गहरी सांसें। ओके, हाथों को जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। परमात्मा ने अपने को कितना अच्छा सिर दिया है, कितना अच्छा फोरहेड दिया है, कितनी अच्छी आंखें दी है अच्छे अच्छे तरह से देखने के लिए, और कितना अच्छा नाक दिया है अच्छी अच्छी खुशबू लेने के लिए और श्वास लेने के लिए। कितनी अच्छी अपने को होड़ दिया है, कितने अच्छा अपने को मुंह दिया है जिससे अपनी अच्छी अच्छी वाणी बोल। कितना अच्छा पूरा चेहरा दिया है, पूरे ऐसे शरीर के लगा लेंगे। शरीर ने इस तरीके से चलते हुए परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा आपका। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आखिर तक बने रहे और आपने इस चैलेंज के आज के इस एक और चैलेंज को आपने कंप्लीट किया। आज का एक और दिन आपकी योगाभ्यास में जुड़ा। कल अपने फिर मिलते हैं इसी टाइम के साथ। तब तक के लिए राम राम, खमा गणी और जय हिंद। इस तरीके से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 90 दिन तक कम से कम इसका अभ्यास करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम।